ब्यूटीफुल पीपल वेलकम बैक टू अनदर वीडियो होप यू आर फाइन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है काफ़ी टाइम बाद आई है, लाइक ऑलमोस्ट आफ्टर 1.5 मंथ। जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी वो थी माय बोर्ड रिजल्ट रिएक्शन। तो उस वीडियो के बाद जो है मुझे बहुत कुछ कमेंट्स आए कि अपना प्लीज़ कुछ स्टडी हैक्स, कुछ स्टडी टिप्स बताएं जो आपने बोर्ड्स के एग्जाम्स की तैयारी के दौरान फॉलो किए थे। तो आज की वीडियो इससे रिलेटेड है, ज़्यादा देर नहीं करते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस डायरी के अंदर सब कुछ लिख लिया। तो सबसे पहली चीज़ जो है, सेट अ क्लियर गोल। इसका क्या मतलब है? मतलब ये हुआ कि आप किसी भी क्लास में हैं, किसी भी जगह पर हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं या आप कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है, आप क्या चीज़, आपका गोल क्या है। अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मेरा गोल क्या था कि मुझे जो है मैं खुश हूँ, मेरे माँ बाप जो हैं, मेरे जो पेरेंट्स हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी हों। अभी तक तो यही आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जब जाऊँगी तो ये होगा कि यार अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, अच्छे कॉलेज में आगे जाके एडमिशन मिल जाए, एंट्री टेस्ट जो भी होते हैं वो पास हो जाए अच्छे नंबर से। तो आपका कोई भी चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए कि आपका गोल क्या है, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं। कुछ बच्चे इसलिए पढ़ना चाहेंगे कि यार हमारे अच्छे मार्क्स हैं, हमारे माँ बाप खुश हों। कुछ इसलिए पढ़ना चाहेंगे कि हमें अच्छी जॉब मिल जाए। कोई इसलिए पढ़ना चाहेंगे कि वो अपनी जो जिनकी ड्रीम्स है वो पूरा कर सकें। तो डिफरेंट गोल्स होते हैं हर किसी की डिफरेंट सिचुएशन होती है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि गोल क्या है, आपका मकसद क्या है। कोई भी काम आप पढ़ाई कर रहे हैं, 9th की पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपको मकसद अपना पता होना चाहिए, अपना गोल पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट चीज़ जो है, सेकंड टिप, वो है कि बेस्ट टाइम टू स्टडी। ये चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके लिए बेस्ट टाइम कौन सा है। मतलब मैं जो पढ़ती थी वो सुबह पढ़ती थी, ठीक है। सुबह ये होता था कि मैं सुबह 5-6 बजे उठ के 12-1 बजे तक पढ़ती थी, तो वो काफ़ी अच्छा लंबा टाइम भी हो जाता था और मैं बहुत इफेक्टिव स्टडी कर सकती थी। अब आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि आपके लिए बेस्ट टाइम कौन सा है? तो आप लोगों ने क्या करनी है कि एक दिन आप लोगों ने रात को पढ़ना है, ठीक है, और एक दिन आपने सुबह उठ के पढ़ना है जल्दी। तो आप लोगों ने देखना है कि आपने रात में आप ज़्यादा इफेक्टिव स्टडी कर सक रहे थे या दिन में आप ज़्यादा अच्छी, सुबह आप ज़्यादा अच्छे कर रहे थे। आप किस टाइम पे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, किस टाइम पे आप जो है आपको दिल करता यार नहीं बस अब नहीं करते, या कुछ भी इस तरह से। इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए बेस्ट टाइम कौन सा स्टडी करने के लिए। तो मेरे लिए सुबह का था, हर स्टूडेंट का अपना अपना टाइम होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो तीसरी टिप है वो ये है, इसको कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक, ठीक है। पोमोडोरो टेक्निक का मतलब ये है कि आप थोड़ी देर, मतलब इतनी देर आप स्टडी करें और उसके बाद इतनी देर आप ब्रेक लें। मतलब ये हुआ कि आप 20 to 30 मिनट्स तक आप स्टडी करें, ठीक है, और उसके बाद आप 5 से 10 मिनट्स तक ब्रेक ले लें। इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है वो फ्रेश होता रहेगा। जब वो ब्रेन आपका फ्रेश हो जाएगा तो वो, जब आप नई चीज़ पढ़ेंगे तो वो ईजीली आपकी जो ब्रेन में इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें अच्छी तरीके से याद रहेंगी, आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी। जब आप एक ही गो में 2-3 घंटे पढ़ते रहेंगे ना, बगैर किसी ब्रेक के, या बगैर कुछ खाए पिए, या बगैर कुछ एक्सरसाइज के, थोड़ी देर मतलब थोड़ा सा घर वालों से मिल रही है कुछ भी, तो वो आप पढ़ तो लेंगे लेकिन वो चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगी और आप थक जाएंगे। उसके बाद आप 3-4 घंटे से ज़्यादा फिर दिन में नहीं पढ़ सकेंगे। लेकिन जब आप पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे कि आप आधा घंटा पढ़ें, उसके बाद 5-10 मिनट की ब्रेक लेंगे, तो आप ज़्यादा इफेक्टिव स्टडी कर सकेंगे और आप ज़्यादा देर तक, आप ज़्यादा चीज़ें, मतलब ज़्यादा टाइम आप उस दिन में पढ़ सकेंगे। तो पोमोडोरो टेक्निक मैंने भी की थी। मैं इस तरह करती थी कि मैं ऑलमोस्ट 40-50 मिनट्स पढ़ती थी, उसके बाद 10 मिनट की ब्रेक ले लेती थी। सो फ्रेंड, जो फोर्थ टेक्निक है वो ये है, फोर्थ टिप बेसिकली वो है रिवीजन। हाँ, रिवीजन। अब रिवीजन को बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं और वो रिवीजन की परवाह ही नहीं करते। अब रिवीजन का मकसद ये होता है कि मैंने ना जो भी चीज़ें पढ़ी थी उसको 2-3 दफ़ा रिवाइज मैंने किया था, ठीक है, बोर्ड्स के एग्ज़ाम से पहले। तो अगर आप 5 चैप्टर्स कर रहे हैं, ठीक है, आपने उनकी पूरी रिवीजन की, पूरे चैप्टर्स की अच्छी तरीके से, MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, पेपर में किस तरह से इस क्वेश्चन को, उस चैप्टर के क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, वो उस चीज़ से 10 गुना बेहतर है, 100-100 टाइम्स इट्स बेटर देन कि आप
10 चैप्टर कर रहे हैं लेकिन वो आपने उनकी रिवीजन नहीं की, आपने उनके एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं की, उनके शॉर्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए। मतलब ये हुआ कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मतलब आपने क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना, आपने क्वालिटी पे फोकस करना है। आप 5 चैप्टर कर रहे हैं लेकिन वो आपको ऐसे आने चाहिए कि उसमें से कुछ भी आ जाए, कुछ भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ जाए, आपको वो अटेम्प्ट करना आता हो। बजाय इससे कि आप 10 चैप्टर कर लें लेकिन आप में उनमें से 2 क्वेश्चंस मुश्किल अगर आ जाते हैं और आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, यार हमें तो आता ही नहीं है, हम कैसे करें, फिर क्या फ़ायदा हुआ उन 10 चैप्टर्स को करने का। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आपने एक चैप्टर रिवाइज किया, सॉरी याद किया, आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो वो वेस्ट। मतलब ये हुआ कि अब पूरा जनवरी फरवरी मार्च में ही जाके एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, 9th 10th के, अप्रैल में फर्स्ट सेकंड ईयर के होते हैं। तो अब ज़्यादा जनवरी से आप तैयारी करना शुरू करते हो, तो अब जनवरी में आपने जो चीज़ याद की है, मुझे बताएं कि क्या वो आपको मार्च के एंड तक याद रहने वाली है? नहीं। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको किसी सूरत भी नहीं रिवाइज याद रहने वाली। तो रिवाइज करने, आज आपने एक चैप्टर याद किया, आप उसी दिन उसकी रिविजन करें। नेक्स्ट डे आप कोई ईजी सब्जेक्ट लें, ठीक है, ईजी सब्जेक्ट के साथ शाम में, रात में, किसी टाइम पे आप उसको 1 घंटा लगा के वो चैप्टर रिवाइज कर लें। फिर आप वही चैप्टर जो आपने याद किया उसको 1 हफ्ते बाद फिर से रिवाइज कर लें। तो इस तरह से वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। और जब आप पूरी बुक की फाइनल रिवीजन भी लाजमी करनी है, मतलब पूरी बुक जितने चैप्टर्स भी आप लोगों ने किए हैं, ठीक है, उन पूरे की रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन के बगैर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी किताब याद करके आए होते हैं, हर चीज़ करके आए होते हैं, लेकिन वो रिवीजन नहीं करके आते। जब वो पेपर कर रहे होते हैं तो उन्हें चीज़ें भूल जाती हैं, वो क्वेश्चन की डिमांड पूरी नहीं कर सकते, वो हर चीज़ नहीं लिख सकते। क्यों? इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने पढ़ा नहीं, कि उन्होंने चीज़ें की नहीं, या उन पर फोकस नहीं था, या उन्हें समझ नहीं आई थी। मसला ये था कि उन्होंने विजन नहीं की, तो वो उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं थी। जब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं थी तो वो पेपर में उनको हर एक चीज़ याद नहीं थी। फिर बच्चे कहते हैं कि हमारे नंबर नहीं आते। आप छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं, आपको पता नहीं होता कि हम लोगों ने क्या चीज़ किस तरह से करनी है, वो आप लोग फिर सारा ख़राब कर देते हैं और फिर आपके मार्क्स बुरे आ जाते हैं। तो रिवीजन को अपनी स्टडीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बना लें। रिवीजन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद जो 5th टिप मैं आपको देना चाहूँगी वो है कि आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठें, उससे पहले आपने टू डू लिस्ट बनानी है। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप टाइम टेबल बनाएं, पूरे हफ्ते के टाइम टेबल बनाएं, और आज मैं ये करूँगा, आज मैं वो करूँगा, आज मैं, कभी नहीं फॉलो होता। ये एक बहुत फजूल सी जो है ना एक चीज़ है, कभी भी टाइम टेबल कभी नहीं फॉलो होता। सॉरी फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट का मतलब ये होता है कि आपने डेली के डेली, आप समझिए, आप डेली का डेली आपने टाइम टेबल बनाना है। मतलब कि आप सुबह उठते हैं, आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने पेज लेना है, उस पर आप लोगों ने लिखना है कि यार आज मैं ये चीज़ें करूँगी। आज मैं बायो चैप्टर 1 का डायग्राम्स और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, फिजिक्स के मुझे न्यूमेरिकल्स चैप्टर 3 के करने हैं, और केमिस्ट्री की मुझे चैप्टर 2 की रिवीजन करनी है। ठीक है, तो आपको टू डू लिस्ट का आपको पता होगा यार आज का मेरा ये टास्क है। अगले दिन की परवाह ना करें, मेहरबानी करें, अगले दिन और उससे अगले दिन का मत सोचें, सिर्फ उस दिन का सोचें जिस दिन आप पढ़ने बैठे हैं, उस दिन आपने को क्या करना है। और टू डू लिस्ट एक रियलिस्टिक सी बनाएं, इतनी अनरियलिस्टिक सी मत बनाएं कि यार आज तो मैं बायो का सारा सिलेबस कवर कर लूँगी, मैथ्स की भी प्रैक्टिस कर लूँगी, सब कुछ कर लूँगी। जब बच्चे, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे इस तरह की मतलब सोच रखते हैं, यार बस आज तो मैं सुबह 5 बजे उठूँगी और रात 12 बजे तक पढ़ती रहूँगी और सब कुछ ख़त्म कर लूँगी। कभी नहीं ऐसा हो सकता। आप भी एक इंसान हैं और एक इंसान की एक लिमिट होती है, एक हिम्मत होती है। उस हिम्मत से ज़्यादा वो नहीं कर सकते, चाहे जो मर्ज़ी आप कर लें। तो एक रियलिस्टिक सी टू डू लिस्ट बनाएं। हमेशा डेली सुबह उठ के पूरे हफ्ते का टाइम टेबल मत बनाइएगा, क्योंकि वो हफ्ते का टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। जब वो फॉलो नहीं होता तो आप वो डिमोटिवेटेड फील करते हो और आप पढ़ाई का कहते हो यार ये चीज़ तो हो ही नहीं रही, फिर फ़ायदा क्या वो पढ़ने का। फिर आप बस जैसे जैसे चल रहा तो चलने दो उससे। तो फिर वो प्लीज़ बोर्ड में ये बोर्ड की तैयारी में या OA लेवल जो भी आप कर रहे हैं उनकी तैयारी में ये गलती मत कीजिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चे इग्नोर करते हैं और फिर वो बाद में रिग्रेट करते हैं। पढ़ाई करना मुश्किल नहीं है, पढ़ाई करने का तरीका मुश्किल है। बच्चे को पता ही नहीं होता है कि हम लोगों ने, हमारे लिए बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट वे क्या है स्टडी करने का। वो इस चीज़ को बहुत इग्नोर करते हैं और उसके बाद वो बाद में रिग्रेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो हमारे पास जो आखिरी टेक्निक है जो मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो की थी, वो है सेल्फ रिवॉर्डिंग टेक्निक।
सेल्फ रिवॉर्डिंग टेक्निक क्या होती है कि फ़र्ज़ करें कि आपने कहा कि यार आज जो है मैं बायो का चैप्टर नंबर 5 ख़त्म करूँगी और मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो है उसकी सारी रिवीजन मुझे जो है प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि यार मैं बायो चैप्टर 1 ख़त्म करूँगी, तो उसके बाद आपने कहना है कि मैं अपने को व्हाटएवर यू लाइक कि मैं अपने को जो है चॉकलेट दूँगी, या मैं अपने लिए कुछ मज़े का बनाऊँगी, मैं अपने लिए जो है कुछ शेक बनाऊँगी या केक बनाऊँगी या फ्राइज़ बनाऊँगी, जो भी चीज़ आपको पसंद है यार, या फिर मैं अपने लिए ये चीज़ ऑर्डर करूँगी। तो क्या होगा कि आपको होगा कि यार ये मेरी मेहनत का सिला है कि आपने चैप्टर 5 बायो का ख़त्म किया, आपने वो चीज़ की जो आपको चाहिए थी, आपने बनाई या खाई या मंगवाई, तो आपको होगा यार ये तो मेरी मेहनत का सिला है। तो आपको मोटिवेशन हासिल होगी और आपको होगा यार यू विल फील गुड कि यार मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, अपने लिए कुछ कर रहा हूँ और अपनी मेहनत से मैंने ये किया, किसी और के लिए या किसी और के सहारे से नहीं किया, अपनी मेहनत से अपने लिए किया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। या फिर आप कहें कि यार मैं 2 पेज याद करूँगी, उसके बाद मैं जेम्स खाऊँगी। तो इस तरह होगा कि आप 2 पेजेज़, आपको ये होगा यार मैं जल्दी-जल्दी 2 पेजेज़ करूँ, अच्छे से करूँ ताकि मैं जेम्स खाऊँ। तो इसको कहते हैं सेल्फ रिवॉर्डिंग टेक्निक। और जो लास्ट टेक्निक है, प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिएगा। तो अगर तो आपके पास पेपर्स आपके पास हैं, तो उनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। एक हर सब्जेक्ट्स का मतलब सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, इस्लामियात, पाक, जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनका बोर्ड के पेपर से पहले आप लोगों ने एक-एक क्वेश्चन मतलब पास पेपर पूरा प्रॉपर तरीके से, जिस तरह वहाँ की ही पेपर अटेम्प्ट करते हैं, अपनी आंसर शीट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। हमारी तो जैसे ई शीट्स होती हैं हमारी फेडरल बोर्ड की, मैं फेडरल बोर्ड स्टूडेंट, तो हमें वो इजीली नेट पे अवेलेबल होती है। आप उनको प्रिंट करवा के उन पे एक दफ़ा लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि हमारे इस फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स का ये होता है कि उन्हें एक जगह पे स्पेसिफिक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, और बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। लिटरली मैंने देखे हैं बच्चे रो रहे होते हैं एग्ज़ाम हॉल में जब वो क्वेश्चन ए का पार्ट वन के पार्ट पे वो क्वेश्चन 2 अटैम्प्ट कर देते हैं और उन्हें समझ नहीं आती, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं होती या वो जल्दबाजी में होते हैं, डरे होते हैं। तो वो ये चीज़ बहुत गलत हो जाती है। तो एक पास्ट पेपर लाजमी प्रॉपर, पास्ट पेपर आप लोगों के पास जितने भी हैं वो अपने को सॉल्व करने हैं, लेकिन एक बिल्कुल बोर्ड के तरीके से वो आप लोगों ने पूरा हर एक सब्जेक्ट का बोर्ड से पहले प्रैक्टिस करना है। इससे आपको जो है मोटिवेशन भी हासिल हो जाएगी, आपका जो है ना थोड़ा सा डर भी ख़त्म हो जाएगा। यू विल से कि यार आई एम एबल टू डू इट। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इन कुछ चीज़ों को फॉलो करिए, तो इंशाल्लाह आपके बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे होंगे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला कि मुझे इस तरह आगे कामयाब करते रहे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दें कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी आए। आई एम सो सॉरी, ये वीडियो मैंने बहुत देर बाद बनाई है। मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि आप वीडियो अपलोड नहीं कर रही, हम रोज़ आते हैं आपके चैनल पर वीडियो देखने, कि आपने कहा था कि मैं वीडियो अपलोड करूँगी। आई एम सो सॉरी, मेरे जो है हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम्स आ गए थे 10th के, तो फिर आपको पता है कि हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम्स इंपॉर्टेंट भी होते हैं, तो फिर वो उनकी तैयारी में मुझे उनकी वो एग्ज़ाम्स थे, तो फिर उनकी तैयारी उस टाइम पे मैं व्लॉग्स बनाती तो फिर सीधी हो जाती मैं। तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स इक्वटिव हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, नहीं अच्छे होते, तो इट्स ओके, लेकिन आप उन पर फोकस करें। तो मिलते हैं आप लोगों को अगली जल्द आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।